हेलो बच्चों। तो लेक्चर नंबर 2 बहुत ही लेंदी होने की आशंका थी, इसलिए हमने उसको शॉर्ट कर दिया और बहुत ही बढ़िया सिर्फ 13 टू 14 मिनट का एक लेक्चर बना दिया। उसे एक ही प्रॉब्लम उसमें डिस्कस किया है। तो हम अब शुरू करते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फिर से मैं आपसे कहूंगा, माई सेल्फ साजिद सर, और ये है हमारा प्यारा सा चैनल कोटा पैटर्न साइंस वाला। हमें पता है सर, ठीक है, ओके। तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। अगर आप लेक्चर 2 में ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं की तो आपको जाना होगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर, वहां पर आपको इस पेज का और इस पेज के दो फोटोग्राफ मिल जाएंगे जो नोट्स की तरह काम करेंगे। इसमें क्या है बच्चों, इसमें 7 से 8, लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने बताया था, 7 से 8 या 5 से 6 एमसीक्यू एआईपीएमटी के है, या हम उसे एम्स कह सकते हैं, लास्ट ईयर के एमसीक्यू है उसमें। उसके बाद 3-4 प्रॉब्लम हमने डीसी पांडे जी के बुक से लिए है, और 2-3 प्रॉब्लम हमने एससी वर्मा की बुक से उठाए हैं, और कुछ प्रॉब्लम हमने कोटा स्टडी मटेरियल से लिए, जिनका हम नाम नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो ऐसे हमने 10 प्रॉब्लम सेलेक्ट किए हैं। 1 घंटे का पूरा हमने डेडिकेशन दिया था, किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स को। सिर्फ 1 घंटा कह सकते हैं, या लगभग हमने कितना दिया था बच्चों से, 1 घंटा, और सेकंड लेक्चर 15 मिनट, ठीक है ना। तो लगभग 80 मिनट हमने उस पर इन्वेस्ट किए हैं। अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो, वो प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आप कॉपी और पेन निकाल लो और हेडिंग लगा लो, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट फीलिंग द फिजिक्स बच्चों। अब फिजिक्स को किस तरह से फील कर सकते हो, यही मैटर करता है। तो हम क्या करेंगे, फैराडे के 2 लॉ देख लेंगे अभी यहां पर। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट देख लेंगे, फैराडे ने किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इस लॉ को प्रूव किया है, ठीक है। और देखो बच्चों, बेसिकली टोटल 3 लॉज है इस चैप्टर में। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, और तीसरा जो लॉ है वो साइंटिस्ट लेंज ने दिया है। लेकिन वो जो लॉ है बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लॉ आपको थोड़ा सा हार्ड जाता है, ठीक है ना। इसलिए लेंज लॉ पर 1 घंटे का हम बहुत बढ़िया लेक्चर बनाएंगे। उसमें भी एक 15 से 20 बढ़िया से डायरेक्शन के न्यूमेरिकल हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो आप इसमें पहले क्या कर लो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस EMF in coil due to change of magnetic flux। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने पर कॉइल में कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, जिसे हम EMF कहते हैं। अब सर EMF को EMF क्यों कहा जा रहा है, वोल्टेज क्यों कहा जा रहा है, EMF ये क्या भानगड़ है सर। इसके लिए आपको जाना होगा प्लेलिस्ट फील द फिजिक्स, उसमें सेल इंटरनल रेजिस्टेंस EMF। आप अपने लाइफ के आई थिंक 60 मिनट इन्वेस्ट करो वहां पे, आपके लाइफ का टेंशन चला जाएगा। EMF का और वोल्टेज का क्या डिफरेंस होता है सर, बोल तो EMF रहे हो और क्रिएट कर रहे हो वोल्टेज की तरह, ये सारी टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। ये आपने ऑलरेडी देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वो समझ जाएगा। अभी इंड्यूस क्या होता है बच्चों, इंड्यूस मतलब टू थिंग्स विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट बट दे आर शोइंग इफेक्ट ऑन वन अनदर। बेस्ट एग्जांपल, सपोज क्लास में बच्चे बहुत धिंगाना कर रहे हैं, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं रैंडमली, जिधर का उधर, जिसका उसका रूटीन मस्त चल रहा है। जब टीचर इंटर करेंगे तो वो साइलेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। या फिर आपको प्रैक्टिकली समझना है, तो मैग्नेट क्या करता है बच्चों, ये मैग्नेट है, इमेजिन करो ये मैग्नेट है, मैंने इसके नजदीक आयरन नेल लेकर गया, तो इस नेल को ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, लेकिन मैं उसको जाने दे रहा हूं क्या उधर, नहीं। तो अभी मैग्नेट और ये नेल दोनों कांटेक्ट में है क्या, नहीं, फिर भी ये इस पर कुछ इफेक्ट दिखा रहा है। तो इस टाइप के इफेक्ट को क्या कहते हैं, इंडक्शन। क्या कहते हैं, इंडक्शन। मतलब दो चीजें एक्चुअली फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होती, फिर भी एक का इफेक्ट दूसरे पर और दूसरे का इफेक्ट पहले पर होता है, ऐसे इफेक्ट को क्या कहते हैं, इंडक्शन इफेक्ट। तो हमें भी यहां पर क्या करना है, इंड्यूस्ड EMF, EMF को आप वोल्टेज की तरह ट्रीट करो, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करना है कॉइल में, कैसे, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमने पूरा लेक्चर नंबर 1 इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द कॉइल, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम पहले लॉ पढ़ने के पहले क्या करेंगे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ठीक है। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा कि फैराडे के जो लॉ है उसका फील आ जाएगा आपको। फैराडेज एक्सपेरिमेंट,
ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हमने उठाया है, ये एक्सपेरिमेंट उठाया है हमने आपके एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। एनसीईआरटी का जो फिजिक्स का बुक है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी या एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का जो बुक है, सीबीएसई का जो टेक्स्ट बुक है आपसे आपका, वहां से मैंने ये एक्सपेरिमेंट उठाया है बच्चों। होता क्या है, होता क्या है, फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया, केस फर्स्ट, नोट बनाते जाओ, केस फर्स्ट। उसने क्या किया, एक कॉइल लिया। अब कॉइल मतलब क्या होता है बच्चों, कॉइल मींस बेसिकली वायर, वायर वाउंडेड इन अ सर्कुलर शेप। ये कॉइल है बच्चों, वायर को सिर्फ हमने ऐसे वाउंड किया है। और यहां पर क्या किया उसने, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। अब गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं बच्चों, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो करंट या वोल्टेज दोनों मेजर करने के लिए यूज होता है। इसके सेंटर में 0 रीडिंग होती है, यहाँ पर एक पॉइंटर होता है कुछ इस तरह का। अगर करंट की डायरेक्शन इधर है तो ये इधर भी डिफ्लेक्ट होगा, इधर भी डिफ्लेक्ट होगा, इधर भी रीडिंग होती है और इधर भी रीडिंग होती है। सेंटर में 0 होता है। अगर हम इसमें से करंट पास करेंगे तो इधर जाएगा, और करंट की डायरेक्शन अपोज करेंगे तो ये पॉइंटर इधर जाएगा, ठीक है ना। मतलब गैल्वेनोमीटर से हम करंट की मैग्नीट्यूड भी मेजर कर सकते हैं और डायरेक्शन भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। अब पॉइंटर, इसको कोई सोर्स कनेक्ट है क्या बच्चों, नहीं, तो पॉइंटर सेंटर में होगा। पॉइंटर कहां पे होगा, सेंटर में होगा, मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। और इसके बाजू में बच्चों यहां पर एक मैग्नेट रखा हुआ है, वो मैग्नेट कौन सा है, नॉर्थ पोल, ठीक है ना। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही डायग्राम बनाऊंगा, हम ऑब्जर्वेशन यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ये फील दिला रहा हूं बच्चों, अच्छे से नोट करते जाओ, अच्छे से फील करते जाओ। केस फर्स्ट, नॉर्थ पोल इज रेस्ट। नॉर्थ पोल क्या है, नॉर्थ पोल रेस्ट पर है। सिर्फ हमने मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये ऐसे रेस्ट रखा, तो नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हुआ क्या, नहीं, नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, मतलब सिर्फ मैग्नेट रखने से इसमें डिफ्लेक्शन आया क्या, नहीं। दिस इंप्लाइज दैट ओनली मैग्नेटिक फ्लक्स कैन नॉट जनरेट एनी काइंड ऑफ वोल्टेज इन द कॉइल। कॉइल में किसी प्रकार का वोल्टेज वो जनरेट नहीं कर सकता। अब इसने क्या किया, अब इसने क्या किया, नॉर्थ पोल को कॉइल के तरफ मूव किया वेलोसिटी v से, सपोज, ओके। केस टू, केस टू, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड्स कॉइल, मूव टुवर्ड्स कॉइल। तो नॉर्थ पोल को जब इसने कॉइल की तरफ मूव किया तो इसमें क्या चेंज हो गया बच्चों, आप डायग्राम केस, हर केस की अलग अलग भी बना सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें क्या चेंज हुआ, ये जो कॉइल थी ये इधर डिफ्लेक्ट हुई, ओके। फिर मैं यहां पर लिख देता हूं, कॉइल डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट टू राइट, ठीक है। एक बार हमें कैमरा चेक करना होगा बच्चों, कैमरा चेक कर लेंगे, बढ़िया सब दिख रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, इस तरह का हो गया। अब साइंटिस्ट लोग एक ही सिचुएशन के बाद कुछ प्रेडिक्ट नहीं करते, उन्होंने हर कॉम्बिनेशन ट्राई किया। अब उन्होंने केस 3 लिया बच्चों, क्या लिया, केस 3। अब केस 3 में क्या किया, केस 3 में क्या किया इन्होंने, v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, नॉर्थ पोल अवे मूव किया, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मूव अवे, अवे, कॉइल से अवे मूव किया, ठीक है ना, अवे मूव किया v वेलोसिटी से। अभी भी इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन अब जो डिफ्लेक्शन था वो इस डायरेक्शन में था, ठीक है ना। कॉइल क्या हुई है, कॉइल, कॉइल डिफ्लेक्शन, कॉइल डिफ्लेक्शन हम यहां पर बता रहे हैं, ठीक है ना। अब डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल किधर था, राइट में था। अब क्या हुआ, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन टू लेफ्ट। अब क्या हुआ, डिफ्लेक्शन टू लेफ्ट, मींस यहां से ये प्रूव हुआ कि मोशन ऑफ मैग्नेट अफेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट और ईएमएफ इन द कॉइल, ठीक है। अब इसके मोशन के वजह से इसमें जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो उसे, वो वोल्टेज है तो उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर वो करंट है तो उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। अब आप कहोगे सर व्हाई इंड्यूस्ड वर्ड से ओनली ईएमएफ ओनली करंट ना, तो बच्चों देखो ये स्पेशल टाइप का ईएमएफ या स्पेशल टाइप का करंट है। मुझे बताओ इन दोनों को हमने कांटेक्ट में रखा क्या, नहीं रखा, कांटेक्ट में नहीं रखा, फिर भी ये जनरेट हुआ। ये कांटेक्ट में, कुछ कांटेक्ट में है क्या, ये नहीं, फिजिकली कांटेक्ट में है क्या, वो नहीं, फिर भी जनरेट हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर उसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट, इसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट। अब आते हैं हम केस 4 पे, केस 4 पे। अब केस 4 में हम क्या करेंगे, इसका पोल चेंज कर देंगे बच्चों, लेट अस चेंज द पोल ऑफ मैग्नेट। अब हम क्या करेंगे, साउथ पोल मूव करेंगे, ठीक है ना। अब इधर हम साउथ पोल ले लेंगे और इधर हम नॉर्थ पोल ले लेंगे। तो अब हमने क्या किया, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, तो साउथ पोल, साउथ पोल टुवर्ड्स
टुवर्ड्स कॉइल। तो होगा क्या बच्चों, हमने क्या किया था, नॉर्थ पोल टुवर्ड्स कॉइल मूव किया तो डिफ्लेक्ट राइट हुआ था। अब साउथ पोल टुवर्ड्स कॉइल किया तो डिफ्लेक्ट 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 लेफ्ट, मतलब अपोजिट इफेक्ट दिखेगा। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, डिफ्लेक्ट लेफ्ट। अगर नॉर्थ पोल आपने टुवर्ड्स मूव किया, नॉर्थ पोल मूव टुवर्ड्स कॉइल, तो डिफ्लेक्ट किधर हुआ था, राइट। अगर साउथ पोल टुवर्ड्स कॉइल मूव किया तो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हुआ। अब हम केस 5 पे आ जाएंगे। केस 5 अब इन्होंने क्या किया, साउथ पोल ही मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, साउथ पोल मूव अवे फ्रॉम कॉइल, साउथ पोल को कॉइल से अवे मूव किया। अब जब आपने नॉर्थ पोल अवे कॉइल मूव किया था, सॉरी किधर गया, नॉर्थ पोल अवे कॉइल, तो डिफ्लेक्ट खुद किधर हुआ था, लेफ्ट। अब लेफ्ट हुआ तो इधर क्या हो जाएगा, राइट डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया बच्चों। अब ये क्या हो गया, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट। आई थिंक अब सारे कॉम्बिनेशन हो गए थे, ठीक है। जब नॉर्थ पोल या साउथ पोल दोनों रेस थे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब केस 6 ऐड कर लेते, चलो केस 6। उन्होंने क्या किया, साउथ पोल को रेस्ट करके देखा, साउथ पोल रेस्ट, देखा कुछ होता है क्या, तो नो डिफ्लेक्शन। इसमें भी क्या आया, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन। मींस अब यहां से क्या प्रूव हुआ कि अगर आप साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, उसको सिर्फ रेस्ट करोगे तो डिफ्लेक्शन होगा क्या, नहीं। तो डिफ्लेक्शन नहीं होता, इसका मींस इसमें कुछ भी जनरेट नहीं होता। अगर आपने नॉर्थ पोल को मैग्नेट से मैग्नेट के टुवर्ड्स मूव किया तो डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स राइट, वही नॉर्थ के जगह आपने साउथ कर दिया तो डिफ्लेक्शन अपोजिट हो गया। तो यहां से एक चीज समझ आई कि कौन सा पोल मूव करता है, मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, दे आर रिलेटेड, ठीक है ना। कौन किसके तरफ मूव करता है, कैसा मूव करता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। पॉज करके आप इस चीजें नोट कर लो, नोट कर लो। अब इन्होंने क्या किया, जो मूवमेंट कर रहे थे, वो जो मूवमेंट कर रहे थे उसकी स्पीड बढ़ाई। सपोज ये नॉर्थ पोल है, पहली केस ले लेंगे हम, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब उन्होंने क्या किया, डबल कर दी स्पीड, डबल स्पीड से उन्होंने मूव किया। तो डबल स्पीड से उन्होंने मूव किया तो पहले हम नॉर्थ पोल मूव कर रहे थे तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट हो रहा था। अब डिफ्लेक्शन राइट में ही हो रहा है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है वो पहले से ज्यादा है, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो पहले से ज्यादा है। अगर आपने स्पीड डबल कर ली 2v से तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया, डिफ्लेक्शन बढ़ गया। अब डिफ्लेक्शन बढ़ गया क्या इंप्लाई करता है, डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस, डिफ्लेक्शन बढ़ गया ये इंप्लाई करता है बच्चों, ये इंडिकेट करता है कि अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब इतने सारे डिस्क्रिप्शन से एक ही चीज क्लियर होती है कि अगर आप मैग्नेट को मूव करोगे मतलब आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे। तो जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तब कॉइल में कुछ जनरेट होगा, जो जनरेट होगा अगर वो ईएमएफ है तो उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर वो करंट है तो उसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये कितना होता है और कैसे होता है ये इंप्लाई करने के लिए फैराडे ने इस सारे ऑब्जर्वेशन को दो लॉ के अंदर फिट किया, उसे हम कहते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया है ऑलरेडी। अब हम आते हैं बच्चों इसके कंक्लूजन पे, इसके कंक्लूजन मतलब फैराडे के लॉ, ठीक है। तो एक चीज आप अच्छे से समझ लो, एक चीज आप अच्छे से समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ओके कंक्लूजन लिख रहे हैं बच्चों हम, कंक्लूजन हेडिंग लिख लेंगे ऑफिशियली, कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट प्रोड्यूस magnetic field does not produce induced EMF, induced EMF। ऐसा कैसा बोल रहे हैं सर आप, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करता, 101% करेक्ट। तो कौन प्रोड्यूस करता है फिर, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहा है आपको, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करता, ये कैसे समझे आपको, हमने साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों को रेस्ट रखा तो कॉइल में डिफ्लेक्शन आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने साउथ पोल या नॉर्थ पोल को मूव किया तो आपकी कॉइल डिफ्लेक्ट करने लगी,
और आप अब ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहे हो तो डिफ्लेक्शन कॉइल का ज्यादा है। मतलब आप अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो ही क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। एक लाइन इतने सब एक्सपेरिमेंट का मोरल होगा बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट इज द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच प्रोड्यूस ईएमएफ एंड दैट ईएमएफ इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब उसे क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब हम आते हैं फैराडे के लॉ पर और उसके बाद फिर हम देखेंगे बढ़िया से कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किस तरह से चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों, देखो फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट लिख लेता हूं मैं सिंपल। व्हेनेवर, देख लो बच्चों, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, induced EMF produce in coil and बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, and if coil is closed then induced current flows through coil। अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है ना बच्चों, मेरा काम ही है आपको पहले कंफ्यूज करना फिर उस कंफ्यूजन को सॉल्व करना। अब ये क्या कह रहा है बच्चों, जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे, अब कैसे चेंज करोगे वो पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे किससे, लिंक्ड विद द कॉइल, तो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर वो कॉइल क्लोज होगी तभी उसमें करंट फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इमेजिन करो ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन की हमने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में अच्छे से बात की है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसमें ये एक कॉइल है इस तरह की, ये कॉइल है, ये पूरी कंप्लीट है क्या कॉइल, नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा हूं, कोई अरेंजमेंट है, अब हम आगे सीखेंगे वो अरेंजमेंट, किसी अरेंजमेंट से मैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स आर चेंजिंग, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ तो 101% प्रोड्यूस होगा, वो ओपन रहने दो क्लोज रहने दो कुछ भी रहने दो, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेकिन इंड्यूस्ड करंट तभी प्रोड्यूस होगा जब ये क्लोज होगा। अगर ये क्लोज नहीं होगा तो आपको पता है करंट ऑलवेज फ्लो इन क्लोज लूप, तो ये क्लोज है क्या, नहीं, तो इसमें करंट फ्लो हो सकता है क्या, नहीं, तो करंट नहीं फ्लो हो सकता तो क्या होगा, सिर्फ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और जैसे ही आप इसको क्लोज कर दोगे तो करंट आल्सो स्टार्ट फ्लोइंग इन इट एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट, ठीक है ना। अब क्या कर लो, आप कॉइल के जगह रॉड ले लो, सपोज रॉड है, रॉड रखा हुआ है कुछ इस तरह से, मेटेलिक रॉड है, तो मेटेलिक रॉड है, हम किसी अरेंजमेंट से इसका फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द फ्लक्स ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस रॉड में क्या क्या प्रोड्यूस होगा, इस रॉड में सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल ई, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज दिस इज नॉट क्लोज लूप, क्लोज पाथ है क्या वो, नहीं। अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है, सब क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से एसोसिएट चेंज होगा तो इट इज 100% गारंटी दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, बट इंड्यूस्ड करंट तभी फ्लो होगा जब कॉइल क्या होगी, क्लोज होगी। अब इस पे बेस्ड हम एक मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट सीखते हैं जिससे आपको फर्स्ट लॉ 101% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया, एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों, क्या किया गया, एक रॉड लिया गया, नॉन कंडक्टिंग रॉड, कौन सा रॉड, नॉन कंडक्टिंग रॉड, इस तरह का नॉन कंडक्टिंग रॉड, मींस वो प्लास्टिक का होगा या ग्लास का होगा या वुड लकड़ी का होगा, ठीक है। अब इस पे क्या किया, एक वायर वाउंड किया गया, कॉपर वायर वाउंड किया गया, और इस वाउंड, ये कॉपर वायर से क्या किया गया, इस कॉपर वायर से कुछ इस तरह से दो टर्मिनल निकाले गए और इस टर्मिनल को क्या किया गया, कुछ इस तरह का बल्ब कनेक्ट किया गया, ठीक है ना। तो अब ये बल्ब ऑन होगा क्या बच्चों, नहीं। अगर इस तरह से ये बल्ब ऑन हो गया तो आप वहां पर रुकोगे ही नहीं, भाग जाओगे, ठीक है ना, कोई शैतान का साया होगा, ऐसे कैसे बल्ब चालू हो सकता, पॉसिबल है क्या, नहीं। दिस बल्ब शुड नॉट ग्लो, नहीं ग्लो होना चाहिए, बिकॉज हमने उसको बैटरी तो कनेक्ट की नहीं ना, तो इसमें बल्ब ऑन नहीं होगा, ये बल्ब अभी क्या है, ऑफ है। तो हमने क्या किया, इसके साइड में कुछ इस तरह से, अरे लाइट चलेगी बच्चों, हमें लेक्चर स्टॉप करना पड़ेगा।